हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड जो है कक्षा 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आज टॉपिक है रेखाखंड विभाजन। जो भी रेखाएं होती हैं उसके बीच में जो बिंदु पड़ते हैं या उसके लास्ट में बिंदु पड़ते हैं उससे संबंधित आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। प्रश्नावली 7 के भी आप लोग देखिएगा, इससे संबंधित आज का पूरा काफी सारे सवाल हम यहाँ पे हल करवाने वाले हैं। तो वीडियो को काफी लोगों तक पहुंचाइए और लोगों तक पहुंचाइए जो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख गए थे, जैसे ये बिंदु दिया है ए और बी, इसके बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला हमने बताया था उससे जो है हमारा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस यही फार्मूला हर जगह यूज हो रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही फार्मूला हर जगह यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आज जो है अंतःखंड विभाजन को लेकर के बात करता हूँ कि जैसे कि ये हमारे दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, इसके बीच में अगर कोई बिंदु P आता है, अगर ये P आता है, ये बिंदु P है और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है, ठीक है ना। तो अगर ये ए और बी के बीच की जो भी दूरी होगी उसको किसी ना किसी अनुपात में ये P जो है बांट देगा। जैसे कि मान लो कि ए बी के बीच की दूरी जो है 5 है, पूरी लंबाई कितनी है ए और बी के बीच की, मान लो कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 5 है। अगर ये 2 हो जाए और 3 ये हो जाए तब भी तो 5 होगा ना। ये ए से बी तक की दूरी कितनी है 5। तो ये इसको जो P बिंदु है, जो P बिंदु है वो 2:3 में बांट दिया। ए बी को जो है, ए बी को जो बिंदु P है वो जो है 2:3 में बांट रहा है। ये जो P बिंदु है ए बी को 2:3 में बांट रहा है, ठीक है ना। जब ये अभी देखिए हमको मालूम है इसका अनुपात तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा m1 है, ये m1 है और ये हमारा m2 है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। तो जो P का जो निर्देशांक आता है, xy का जो निर्देशांक आता है उसका जो फार्मूला होता है Pxy बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ये इसका गुणा यहाँ पे करिए m1 x2 प्लस का m2 x1, ये x1 है ना, m1 x2 प्लस का m2 x1 प्लस m1 y2 और m1 देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान m1 प्लस m2, उसके बाद कामा ये एक हो गया। उसके बाद y वाला जब पार्ट लेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान नीचे यहाँ पे m1 प्लस m2 दोनों में रहेगा। तो ये हमारा P बिंदु का निर्देशांक यहाँ से आएगा। अभी फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से भी सवाल के साथ हम लोग हल करवाएंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा अंतः विभाजन हुआ। ये जो बिंदु P था वो A और B के बीच में जो है अंतः विभाजन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे अंतः विभाजन का ये जो निर्देशांक आता है ये अंतः विभाजन है, ये अंतः विभाजन। अब देखिए ये एक बिंदु ये A है और B है, अगर इसी के सामने रेखा पे कोई बिंदु P यहाँ पे हो जाए, कोई बिंदु यहाँ पे P हो जाए, ये बिंदु है, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें, अगर इसका निर्देशांक x और y है, x और y है, तो ये इसको भी जो है क्या करेगा, ये किस अनुपात में बांटेगा, m1 m2 अनुपात में बांटेगा ना। तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा ये जो यहाँ से लेकर के ये हो जाएगा हमारा m1 और यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है हो जाएगा हमारा m2 यहाँ तक। देखिए यहाँ पे जो है AP बराबर m1 था, तो हमने क्या कर दिया AP बराबर m1 कर दीजिए। AP मतलब A से लेकर के P की लंबाई क्या है m1 और जो है उसके बाद क्या था PB, ये हमारा P और B क्या था हमारा ये m2 है ना। इसी अनुपात में ये इसको बांटेगा। तो इसका जो ये बाह्य रूप में विभाजन कर रहा है, बाहर रूप में विभाजन कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे बाह्य विभाजन। जो बाह्य विभाजन का फार्मूला होगा P का, x और y का जो निर्देशांक होगा सेम टू सेम वही होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस का m2 x1 अपान m1 माइनस का m2 कामा, दूसरा क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस का m2 y1 अपान m1 माइनस का m2, बस यही। ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलों को इसको जो है सेक्शन फार्मूला बोला जाता है।
रेखा विभाजन सूत्र, रेखा विभाजन सूत्र एक बार जो है अंतः विभाजित करता है। कोई बिंदु यहाँ पे कोई भी किसी भी जगह पे, ये P होते हैं, किसी भी जगह पे हो सकता है। और ये यहाँ पे जब बाहर विभाजित कर रहा है, हमारी जो बिंदु थे A और B, ये तो ये थे, इसके अंदर कहीं विभाजित नहीं किया है, तो ये बाहर विभाजित किया है, तो इसको बोलेंगे y विभाजित, ठीक है ना। अब एक और होता है कि जैसे कि हमारा ये रेखा है, ये AB के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसका मान लीजिए x1 y1 है और इसको मान लीजिए x2 y2 है। एक यहाँ पे बीचों बीच में करेगा, बीचों बीच में, जब ये P बीचों बीच में रहेगा, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे जब, तो इसको लिखा जाएगा P x, y का जो निर्देशांक बन के आएगा x1 प्लस x2/2 प्लस का, प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, कामा रहेगा क्योंकि निर्देशांक है ना, ये y1 प्लस y2 बटे का 2। ये तीनों फार्मूले आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करते हैं कि ये चीज समझ आ रही होगी। ये अंदर कहीं भी विभाजित करेगा, अंतः विभाजन हो गया, बाहर कहीं भी करेगा y विभाजन हो गया, और अगर बीचों बीच में करेगा तो उसको बोलते हैं मध्य बिंदु का विभाजन। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो मैं इस पे सवाल करवाता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, फार्मूला आप लोग देखते रहिएगा, मैं खुद बताता रहूंगा, सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं इस पे सवाल करवाता हूँ। देखिए आपकी प्रश्नावली का जो पहला ही सवाल है, मैं प्रश्नावली के सवालों को डायरेक्टली हल करवा रहा हूँ, उसमें से जो भी चीजें हल करवाऊंगा वो आप लोग एकदम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक रेखा बना ही देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है ना। ये है, देखिए जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है प्रश्नावली 7B का जो पहला सवाल है कि बिंदुओं 3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। दो बिंदु दिए हुए हैं, सवाल पहला नंबर है -3,4 और 3,-4। देखिए इसके बीच को मिलाने वाले रेखाखंड का जो है समीकरण याद करना है। जैसे कि ये -3,4 एक बिंदु ये है और 3,-4 एक बिंदु ये है। हम इसको मान लेते हैं कि ये -3,4 है और ये हमारा क्या है 3,-4, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अभी हमने बताया था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। ये फार्मूला हम लगाएंगे। इसको मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु का जो P है, इसका जो बिंदु है वो P है, तो इसका निर्देशांक बराबर ये हो जाएगा निर्देशांक, ठीक है ना, बराबर ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x1 और x2 को जोड़ दीजिए। x1 कितना है -3, x1 कितना है -3 प्लस का x1 x2 कितना है 3 बटे क्या हो जाएगा 2 कामा y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है -4, ठीक है ना, बटे 2। ये हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया, तो ये क्या आ गया 0। तो जो हमारा मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आ गया वो कितना आ गया है 0,0, ठीक है ना। कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करते, स्क्रीनशॉट कर लिया, कोई भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो इसमें से मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ लिया तो हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक बता दिया, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिए अभी क्या करेगा कि आपको इन दोनों बिंदुओं को दे दिया और ये कह देगा कि इसको इस अनुपात में बांट रहा है, तो इसका निर्देशांक बताइए। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 3 में 2 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 3 में 2 सवाल दिए गए हैं आपको। देखिए सवाल नंबर 3 में जो है 2 सवाल दिया गया है, उसमें कह रहा है कि वहां पे जो है अनुपात दिया गया है, उसके जो है निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि रेखाखंड जो है देखिए 3,4 और -6,2। ये सवाल नंबर तीसरे का पहला है, सवाल नंबर तीसरे का पहला है। अगर इसमें कह रहा है कि इसको 3:2, देखिए यहाँ पे जो है सवाल नंबर प्रश्नावली 7B का सवाल नंबर तीसरे का पहला है। 2 बिंदु दिए हुए थे 3,4 और -6,2, ठीक है ना। और वो कह रहा था कि इसको वाह्यता विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। इसको बाहर रूप से जो P है, एक बाहर रूप से इसको विभाजित कर रहा है। ये हो गया हमारा, इसके बाहर इसको B कर दीजिए। यहाँ पे एक बाहर जो है बिंदु हो गया P, जो इसको 3:2 में विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2, और ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 3। हालांकि ये सब बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे 3,4 और उसके बाद -6,2, ठीक है ना। किस अनुपात में बांट रहा है,
3:2, ठीक है ना। अब बाहर विभाजित कर रहा है तो बाह्यता विभाजक का जो सूत्र होता है वो होता है m1x2 माइनस का m2x1 अपान m1 प्लस m2, और कामा यहाँ पे होता है m1y2 माइनस का m2 y1 अपान m1 माइनस m2। देखिए यहाँ पे माइनस होता है, जब बाहर विभाजित करेगा तो इसका जो निर्देशांक होगा वो माइनस होगा, और जब अंदर विभाजित करेगा तो उसका जो निर्देशांक होगा वो प्लस होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा जो अनुपात है ये हमारा m1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया m2 हो गया, और ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो जो p का निर्देशांक आएगा इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए m1, यहाँ देखिए m1x2, पहले देखिए इस तरीके से लिख लीजिएगा, फिर 3 का गुणा 6 से करवाइए, 3 गुणे माइनस का 6, उसके बाद माइनस यहाँ का 2 का गुणा 3 से करवाइए, 2 गुणे 3। देखिए बस इसको आगे से पहले करवा दीजिए, फिर इसको आगे से करवा दीजिए, है ना। फिर इसका क्या करिए, इसका y से करवा दीजिए, फिर इसका भी y से करवा दीजिए, हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 2, m1 माइनस m2 होता है ना, तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है 2, ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर इसका y से करवाइए, 3 दूनी 6, 3 गुणे 2, फिर माइनस का 2 चौके 8, 2 गुणे 4 बटे यहाँ पे 3 माइनस 2, बस ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 का 18 कितना आ गया, माइनस का 18 माइनस का 3 दूनी 6, अब बटे नीचे कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, इसका कोई मतलब नहीं, ये 3 दूनी कितना हो गया 6, और माइनस का 4 दूनी 8, माइनस का 8 बटे ये 1, ठीक है ना। 1 से कोई मतलब नहीं, ये कितना आ गया माइनस का 24, और ये कितना हो गया 6 में से माइनस 8 घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये हमारा क्या हो गया, y रूप से जो बिंदु P आया था उसका निर्देशांक हमें फाइंड आउट हो गया, -24 का कामा माइनस का 2, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसी पे। अब इस तरीके से जो भी सवाल रहेगा उसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए जो भी है सूत्र यही लगेगा, जब अंता विभाजन करेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और जब वायता विभाजन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला सवाल हम थोड़ा सा भी नहीं लिए थे, दूसरा वाला सवाल इसमें ले लेते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है, देखिए यदि कोई बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। 4 बिंदु दिए गए हैं, दूसरा सवाल हम करवा रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा इसके बेस पे था, इसीलिए हमने इसको तीसरा वाला सवाल ले लिया था। दूसरा सवाल कर रहा है 4 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, 4 बिंदु के निर्देशांक दिए गए और कह रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या करते हैं कि समांतर चतुर्भुज बना लिए, समांतर चतुर्भुज बना लिए। देखिए आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, एग्जाम में आपको इसको बनाना नहीं है, आप यहाँ पे जो है क्रम से इसके जो है चारों निर्देशांक लिख दीजिए। 1,2 है, उसके बाद ये 4, y है, ठीक है ना। उसके बाद ये x, 6 है, x, 6 है, और ये 3, 5 है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये खुद सवाल में कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला वो कॉन्सेप्ट होता है समांतर चतुर्भुज में, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसकी जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए बी सी डी है ना, ये तो ए बी बराबर सी डी होता है, पहली बात ए बी बराबर क्या होता है सी डी, ठीक है ना। ये होता है ए बी बराबर सी डी होता है, और ए डी बराबर बी सी होता है। दूसरा क्या होता है, AD बराबर BC होता है। ये समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट दूसरा है। और तीसरी बात क्या होती है कि अगर इनके विकर्णों को मिला दिया जाए, अगर इनके विकर्णों को मिला दिया जाता है तो ये दोनों आपस में ये बराबर भागों में बांटते हैं। ये अगर मैं इनकी दूरी निकाल के आधा करूंगा तो यहीं पे मिलेगा, और अगर मैं इसकी दूरी निकाल के आधा करूंगा तो यहीं पे मिलेगा। मतलब कि इनके विकर्ण बराबर भागों में बट जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है जो है समांतर चतुर्भुज का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालूं सूत्र लगा करके, दूरी का सूत्र, कुल मिलाकर दूरी का सूत्र हर जगह प्रयोग होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ की दूरी निकालूं, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ वही चीज यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालूं और यहाँ से यहाँ की दूरी निकालूं, ठीक है ना। यहाँ से दूरी देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए एक काम करिएगा, ये अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये विकर्ण काट रहे हैं, अगर ये भी बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो मैं क्या इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकता हूँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये जो मध्य बिंदु का आएगा, इसके बी और डी के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो आएगा और ए और सी के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आएगा वो वही होगा ना, दोनों एक ही जगह काट रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक
तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का, वो होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। ठीक है ना, ये मध्य बिंदु का है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ कि a b और ये c और ये d। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, BD के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो x1 कितना है 3 और प्लस x2 कितना है 4 बटे क्या हो जाएगा 2 कामा, और ये y1 कितना है 5 और y2 कितना है y, बस यही y तो निकालना है बटे 2। ये निर्देशांक हो गया। तो इसका जो निर्देशांक आया है, मान लीजिए कि हम इसको ऐसे मिलाए हैं, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ये आया है, ये वाला पार्ट। अब हम उसी तरीके से अगर इसको मिलाते हैं तो इसके मध्य बिंदु का भी निर्देशांक क्या आएगा, तो यहाँ पे निकालिए कि ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिख दिया करिए, ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना। जब ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, देखिए x1 है 1 है और x2 क्या है x बटे 2 कामा, ये 2 प्लस का 6, 2 प्लस का 6 बटे 2। ठीक है ना, ये जो निर्देशांक आया है और ये जो निर्देशांक आया दोनों एक ही बिंदु हैं, दोनों एक ही बिंदु हैं। तो हम क्या कर देंगे कि इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है ना, इसको इधर मिटा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके आगे हम कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः हम क्या कर देंगे कि इसको दोनों को बराबर रख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये देखिए 4 और 3 7 बटे 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 7 बटे 2 कामा 5 प्लस y बटे 2 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस x बटे 2 कामा 2 प्लस 6, ये कितना हो गया 6 2 8, 8 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये देखिए ना 6 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4। देखिए जब इन दोनों के निर्देशांक बराबर है तो ये वाला जाहिर सी बात है ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला जो है इसके बराबर होगा। तो हम अगली बार में क्या है दोनों को अलग अलग बराबर लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 7 बटे 2 बराबर 1 प्लस x बटे 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 इसका कट गया, 7 बराबर 1 प्लस x, तो 7 माइनस 1 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6। दूसरी बात यहाँ पे क्या करेंगे 5 प्लस y बटे 2 बराबर 4। भाई इस बिंदु के बराबर ये वाला बिंदु होगा तभी तो ये दोनों निर्देशांक बराबर हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 चौका 8, ये 5 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 8, y बराबर ये हो जाएगा 8 माइनस का 5 कितना आ गया 3, तो y बराबर कितना आ गया 3। ये हमसे पूछ रहा था, इसको हमने बता दिया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए ना। ठीक है, देखिए एक ही फार्मूला लग रहा है, सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज हो रहा है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिर्फ वही यूज हो रहा है। बस उसी से थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, थोड़े से हमको कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें दिया गया था, मैं इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। हमको दिया हुआ था 4 बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ था और उसमें एक जगह देखिए y है और एक जगह क्या है x है, तो बस इसी की वैल्यू हमको निकालना था। लेकिन उसमें सवाल में कह दिया था कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। आप इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते थे, आप इस दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते, तो दोनों बिंदुओं की दूरी, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी अगर बराबर रख देते तब भी हमारा x और y का मान निकल आता है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज लगा दिए कि जो विकर्ण होते हैं, याद करके रख लीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब कि ये जो पूरा विकर्ण है वो बीचों बीच से काटेगा, ये दोनों विकर्ण जो ये भी बीचों बीच से काटे हैं। इसीलिए मैं अगर यहाँ से यहाँ की मिला दूं तो इसका मध्य बिंदु हुआ कि नहीं, तो इसीलिए मैंने मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया, फिर इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया। तो दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक जब एक ही है तो मैंने क्या किया कि दोनों के निर्देशांक को बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही हैं।
जब दोनों एक ही हैं तो इसका जो भुज होगा इसके भुज के बराबर होगा, तभी तो ये बराबर है। फिर इसका कोटि जो है, इसके कोटि के तो अलग अलग रख दिया, 7/2 बराबर 1 + x/2। फिर इसको हल करना अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप हल करते रहिए, इतना तो जानते ही है ना। अगर 10 में पहुंच गए हैं तो इतना जानते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दूसरा सवाल लेता हूं। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे हम उसके बाद जो है ये जितने भी अनुपात वाले सवाल हैं वो आपको करवा दिए हैं। अब एक सवाल और, हम 6 नंबर का सवाल ले रहे हैं। एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13,19 है, यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 हो तो दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक बताइए। कह रहा है कि एक रेखाखंड है, देखिए एक रेखाखंड है जिसका जो है एक अंत बिंदु 13,19 है, 13,19 है, ठीक है ना। यदि उसका मध्य बिंदु, ये जो रेखाखंड है AB, इसका जो है एक अंत बिंदु, मतलब एक अंत बिंदु ये होगा, एक अंत बिंदु ए होगा। इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जो मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक दे दिया है -9,30, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या करना है, देखिए अभी तक हमको क्या कहता था कि यहाँ का और यहाँ का बिंदु दिया है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। अभी मध्य बिंदु दे दिया और एक बिंदु ये दे दिया, तो इसका बताना है तो फार्मूला हम वही लगाएंगे। इसको हम मान लेंगे कि ये x है और ये y है, ठीक है ना। तो देखिए जो फार्मूला होता है मध्य बिंदु का, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है वो x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही है। और इसका निर्देशांक हमको दे दिया है कितना, -9,30, ये इसके दे दिया है। इसका मतलब इसके बराबर हम ये चीज लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए x1 कितना है 13 और x2 कितना है x/2, ठीक है ना। y1 कितना है 19 और y2 कितना है y/2। देखिए x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, ठीक है, ये रख दिया। अब देखिए जब यह -9,30 इसके बराबर है, जब भी इसके बराबर आ जाए तो आप क्या करना, इसका एक बार इसके साथ बराबर कर देना और इसका इसके साथ बराबर कर देना। क्योंकि जो निर्देशांक है, अगर निर्देशांक बराबर है तो भुज भुज के बराबर होगा और कोटि कोटि के बराबर होगी। देखिए यहाँ पे -9 के बराबर क्या हो जाएगा, 13 + x/2, तो इसका 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, -9 दूनी 18 बराबर 13 प्लस का x उधर रहने दीजिए और 13 को इधर ले आए तो -13 हो जाएगा। ये कितना है x, ये कितना हो जाएगा x बराबर 8 3 11, ये कितना हो गया 8 3 11, ये कितना हो गया 31 माइनस का 31, x बराबर कितना आ गया -31। इसी तरीके से दूसरी बार हम क्या करेंगे, 30 के बराबर इसको रख देंगे। 30 के बराबर क्या है 19 + y/2, ये कितना होगा 30 दुनिया 60, 60 बराबर क्या हो जाएगा 19 प्लस का y, ठीक है ना। अब ये y इधर 19 इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस का y, 19 बराबर का y। ये 60 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा, 19 1 20 और ये 40 41 ये हो जाए। तो हमारा जो ये x और y आया है, जो x कितना है -31 और y कितना आया है 41, तो हमारा जो दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक कितना आ गया, पहले x लिखते हैं तो -31, 41, ठीक है ना। कुछ है नहीं, जो चीजें सवाल में कह रहा है उसी को लगाना है, बस 4-5 सवाल करवा दिए हैं, बाकी आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैं फिर इसके अगले सवाल लेता रहूंगा कंटिन्यू, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए, इसको मिटा देते हैं तो फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी 6 नंबर तक हम करवा दिए हैं, 6 नंबर सब सवाल। आप देखिए जो है आपके सवाल नंबर 7 में जो है, 7 नहीं 8 में पहले देख लेता हूँ। 8 में क्या कह रहा है कि बिंदु 3, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, किस अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ रहे हैं, जो दो बिंदु हैं उनके रेखाखंड के बीच में एक बिंदु है -1, 6, तो वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक बिंदु -3, 10 है, देखिए ये हमारा ये हुआ, एक बिंदु है -3, 10, ठीक है ना, और दूसरा बिंदु है हमारा 6, -8, 6, -8, और इसके बीच में एक बिंदु है, इसके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है, जिसका निर्देशांक -1, 6 है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि ये बिंदु P है। ये कह रहा है कि ये बिंदु जो है P, ये बिंदु P जो है A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ये M1 और M2 को पूछ रहा है। इसके पहले वाले सवाल में क्या था
कि इसका अनुपात दे दिया था और इसका निर्देशांक पूछा था। दो टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, एक जो है अंदर का निर्देशांक दिया रहेगा उसका अनुपात पूछेगा, एक अनुपात दिया रहेगा तो उसका निर्देशांक पूछेगा, ठीक है ना। फार्मूला वही लगाने हैं हमको, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक अगर किसी अंतः विभाजित कर रहा है तो जो फार्मूले का जो निर्देशांक होता है वो हमारा जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, निर्देशांक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m1 x2, m1 का 6 से गुणा करोगे और प्लस का लगाओगे m2 को m2 माइनस का 3, मतलब कि m2 x1, m1 देखिए m1 रहे तो x2 करिए, फिर m2 रहे तो x1 करिए, ठीक है ना। और नीचे m1 प्लस m2 रहेगा, m1 प्लस m2, ठीक है ना, कामा। फिर यहाँ पे रहेगा m1 y2 कितना है माइनस का 8 और प्लस m2 और ये क्या रहेगा y1 कितना है 10 बटे ये m1 प्लस m2। दिख रहा है कि नहीं, इधर एक मिनट देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये निर्देशांक हमारे इस p का निर्देशांक इस सूत्र से निकालते हैं, तो p का निर्देशांक हमको पहले से ही दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -1 कामा 6, क्योंकि ये निर्देशांक पहले से दिया है, हमको पूछ रहा है अनुपात, ठीक है। बस जब निर्देशांक दिया रहेगा तो यहाँ पे रख दीजिए, जब अनुपात दिया रहेगा तो अनुपात की वैल्यू रख देते, ठीक है। अच्छा जब ये निर्देशांक दिया हुआ है तो ये बराबर, अगर ये दोनों निर्देशांक बराबर हैं, अभी मैंने इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब ये बराबर हैं तो इसके बराबर हम इसको कर सकते हैं और इसके बराबर हम इसको कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि -1 के बराबर इसको कर देंगे, पहली बात -1 बराबर क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6m1 प्लस ये प्लस का जो है यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ आ जाएगा -3m2 और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। इसी को हल कर लीजिए, इसके नीचे 1 है, इसका त्रिज्या का गुणा करके हल करिए तो ये माइनस का m1 हो जाएगा, माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर ये 6m1 माइनस का 3m2, ठीक है ना। इस m1 को इधर ले आइए तो ये माइनस का m1 ये है और ये माइनस का 6m1 हो जाएगा बराबर माइनस का 3m2 इधर है, इस m2 को उधर ले जाएंगे प्लस m2 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का 6 माइनस का 1 जुड़ जाएगा तो माइनस का 7m1 हो जाएगा बराबर ये -3 है, ये +1 है तो कितना आ जाएगा -2m2, ठीक है ना। अब m1 को यही रहने दीजिए, m1 बटे इस m2 को नीचे लाइए तो ये m2 हो गया बराबर ये -2 बटे ये -7 हो गया, 7 से 7 कट गया, कितना आया 2/7। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक भी चीज कठिन नहीं है, एक भी चीज कोई भी कठिन नहीं है। अगर कठिन लग रही हो तो बताइए, अगर कठिन लग रही है तो वीडियो आप शुरू से देखिए, कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इसको और इसको लेकर के m1 और m2 का अनुपात निकाल दिया था। अगर आप चाहे तो इस 6 का इसके बराबर भी करके अनुपात निकालेंगे तब भी यही अनुपात आएगा। तो हमको दोनों को नहीं निकालना है, एक के साथ हमने ले लिया तो हमारा अनुपात आ गया, ठीक है ना। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। इसके ऊपर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं। देखिए कि सवाल नंबर 7 है, प्रश्नावली 7B का सवाल नंबर 7 है। बिंदु ए जिसके निर्देशांक है -4, -3 और 5, 2, जो -4, -3 है, -4, -3 ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक -4, -3 है, और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 5, 2, ठीक है ना। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड जो है यक्ष अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यक्ष अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि यक्ष अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। हमारा जो है ये यक्ष अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष होता है, ठीक है ना। ये कोई जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ना, ये कहीं ना कहीं यक्ष अक्ष को काट रहा होगा। ये अगर ये मान लें कि ए और ये बी है तो अगर ये इससे बनने वाला रेखा जो है इस एक्स अक्ष को काट रहा होगा तो एक्स अक्ष को ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, जैसे कि ये और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये चीज हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो ये इसको जो है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मान लीजिए कि ये पी बिंदु पे ये विभाजित कर रहा है। और कभी कभी क्या हो जाएगा कि यही चीज बोलेगा कि वाई अक्ष पे किस में विभाजित कर रहा है, तो ऐसे वाई पे करेगा,
है ना। तो ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, तो ये वाई पे काटेगा। लेकिन अभी हमको क्या कह रहा है कि ये एक्स अक्ष को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, इसका निर्देशांक दिया है, इसका निर्देशांक दिया है, और इसका निर्देशांक हम जो है एक्स वाई मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक एक्स और वाई है। तो फिर ये अंदर विभाजित कर रहा है कि नहीं, देखिए अंदर विभाजित कर रहा है। पी हमारा कहाँ पे काट रहा है, एक्स अक्ष पे यहाँ पे काट रहा है। जब ये काट रहा है तो इसके अंतःखंड का जो निर्देशांक होगा हम उसको निकालेंगे, तो क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे सूत्र वही लगाएंगे m1 x2। तो यहाँ पे जो p के निर्देशांक होगा x, y, यहाँ पे ये लिखेंगे m1। देखिए जो भी होगा यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमको मान लेंगे कि ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m1 m2 लिख दीजिए, m1 अनुपात है m2 में ये विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। अनुपात दिया नहीं है तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, m1 x2, m1 कितना है m1 और ये x2 कितना है 5 प्लस का m2 x1 कितना है माइनस का 4 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, ओके। यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा m1 y2 कितना है 2 और प्लस का m2 y1 कितना है माइनस का 3 बटे नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब ये चीज हम क्या कर लेंगे, अब जब ये चीज है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे बस एक चीज का कॉन्सेप्ट पुराना वाला, अगर वीडियो आप पुराने देखे हैं तो जब इस बिंदु का हमने बताया था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे ही है, तो इसमें जो y की तरफ दूरी चला है, y की तरफ तो एक को चूर नहीं चला है ना, y की तरफ कुछ भी नहीं चला है, तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा क्या y बराबर 0 होगा, क्या x तो कुछ भी आएगा लेकिन y बराबर क्या होगा 0। तो हम यहाँ पे इस तरीके से y बराबर 0 रख दिए हैं, यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 0 के बराबर इसकी वैल्यू दिखा देते हैं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर दिखा देंगे, बस उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 के बराबर क्या लेंगे, देखिए x से बराबर लेते तो हम ये वाला पार्ट लेते, लेकिन 0 के बराबर ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट लेंगे। तो ये वाला कितना है 2m1 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस का 3m2 बटे ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पे एक है, इसका यहाँ से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर ये क्या हो जाएगा 2m1 माइनस का 3m2, ठीक है ना। अब ये 3m इधर ले जाइए, 3m2 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 2m1, ठीक है ना। फिर इस m2 को नीचे ले जाइए और 2 को यहाँ ले जाइए, तो 3/2 बराबर ये m1 बटे m2। इसको कैसे कर रहे हैं पता है, देखिए इसका गुना करेंगे तो ये फिर 3m2 हो जाएगा और ये 2m1 हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ से हम किसी को इधर उधर कर सकते हैं, जैसे मैं m2 को लेकर के इसके नीचे चला गया और 2 को लेकर के इसके नीचे चला गया, बस इतना चीज किया है हमने, है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 अनुपाते m2 बराबर 3:2, ठीक है ना। देखिए सवाल में ये कह रहा था कि ये दोनों बिंदु थे और ये x अक्ष पे किस अनुपात में काटेंगे। तो हम यहाँ पे हम इसको ये समझ रहे हैं, जब भी कोई भी रेखाखंड अगर x अक्ष पे काट रहा है तो y बराबर 0 रख देंगे, और जब ये y अक्ष पे काटेगा तो x बराबर 0 रख देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है, ये निर्देशांक है, अगर कोई बिंदु ऐसे काटेगा y अक्ष पे तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा, देखिए y की तरफ तो चला है लेकिन x की तरफ चला है, x की तरफ चलता इधर होता तो, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा और y बराबर जो भी मान आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूले से कर करके यहाँ का जो है 0 करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है। यहीं पे वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। बस आपको एक काम करना है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लोगों तक पहुंचाइए और मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे और अच्छा नंबर स्कोर आप करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ पे वीडियो देख लिए और किताब में सवाल नहीं लगाए, तो आप समझ लीजिए कि कोई